दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि क्यूआर कोड क्या होता है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जैसे ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान बढ़ता जा रहा है, इसी तरह लोगों को लूटने के नित नए तरीके भी ईजाद हो रहे हैं, जिनसे बचना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग और दीगर अमूर के लिए अब क्यूआर कोड और वन टाइम पासवर्ड यानी OTP का इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि क्यूआर कोड असल में है क्या और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है? अगर आप नहीं जानते तो हमारी इस वीडियो को देखें, क्योंकि आज हम आपको इस उलझन को दूर करने जा रहे हैं और आपको ये भी बताएं कि ऑनलाइन फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले हम आपको एक मिसाल देते हैं जिससे आपको चीज़ें समझने में मदद मिलेगी। मिसाल के तौर पर एक शख्स जिसका नाम अली है, उसने पुरानी चीज़ें बेचने वाली एक वेबसाइट पर अपना पुराना सोफ़ा बेचने का इश्तिहार दिया था। सोफ़े की तस्वीर अपलोड करने और पोस्ट बनने के चंद मिनट बाद ही किसी ने उसे खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की। खरीदार ने मज़ीद कुछ पूछे बगैर कहा कि वो सोफ़े की कीमत के तौर पर उन्हें 25,000 रुपये भेज रहा है और उन्हें अली का व्हाट्सएप नंबर चाहिए। बाद में खरीदार ने अली को एक और पैगाम भेजा कि मैं आपको एक क्यूआर कोड भेजूंगा जिसको स्कैन करते ही आपको रकम मिल जाएगी। हम यहाँ ये बात वाज़ेह कर दें कि आमतौर पर जब भी किसी शख्स ने अदायगी करना हो तो वो क्यूआर कोड स्कैन करता है, लेकिन यहाँ मामला उलट चल रहा था। अली की बात जानता है और उसने खरीदार से ये सवाल किया कि क्या पैसे हासिल करने के लिए भी क्यूआर कोड को स्कैन करना पड़ता है। पूछे जाने पर मुमकिना ग्राहक ने फौरन कहा, बिल्कुल ऐसा होता है। चुनाचे अली ने व्हाट्सएप पर भेजे गए क्यूआर कोड को स्कैन किया। अली के पास फौरन मैसेज आया कि आपको 25,000 रुपए मिल रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें एक OTP यानी वन टाइम पासवर्ड मिला जो उन्हें दाखिल करना था। इस बात पर अली का शक बढ़ने लगा कि अगर ग्राहक अदायगी करने को तैयार है तो उन्हें OTP क्यों मिला, लेकिन अली ने ये बात इग्नोर कर दी और बगैर सोचे समझे OTP दाखिल कर दिया, जिसके बाद अली को तो कोई रकम मौसूल नहीं हुई बल्कि उनके अकाउंट से 50,000 रुपए निकलवा लिए गए, यानी अली को धोखा दिया गया था। ये थी क्यूआर कोड के जरिए धोखाधड़ी की एक मिसाल। इस किस्म के फ्रॉड आजकल अपने उरूज पर हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि क्यूआर कोड क्या है और क्यों इसे इस्तेमाल किया जाता है। क्यूआर का मतलब है क्विक रिस्पॉन्स। इसे 1994 में एक जापानी ऑटोमोबाइल कंपनी डेंसोवेयर ने तैयार किया था। ये मैट्रिक्स बार कोड है और इसे मशीन के जरिए पढ़ा जा सकता है। ये कोड जरूरी मालूमात पर मुश्तमिल है। इसे मशीन के जरिए पढ़ा जाए तो तमाम मालूमात सामने आ जाती हैं। ये चीज़ों की शनाख्त या ट्रैक करने या दीगर मालूमात के लिए आपको वेबसाइट पर भेजने के लिए भी इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम कार पर कोड को स्कैन करते हैं तो गाड़ी के काम से मुतालिक मालूमात जाहिर होना शुरू हो जाएंगी, या हमें ये मालूमात उन मराहिल के बारे में भी मिलेंगी जिनसे कार अपनी तैयारी के अमल के दौरान गुजरी है। ये क्यूआर कोड आपको कार की वेबसाइट पर भी ले जा सकता है। जल्द ही बहुत सी दूसरी सनतों ने भी इसे अपना लिया है। इसकी सहूलत इसे अपनाने की बड़ी वजह बनी है। ये UPC बार कोड से ज्यादा मालूमात को जखीरा कर सकता है। जापान में कब्रों में भी क्यूआर कोड को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही आप ये कोड स्कैन करेंगे, तमाम ताज़ियती पैगामात आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। हम क्यूआर कोड में अपने बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड की तफसीलात भी दर्ज कर सकते हैं। हम इसे इस तरह से भी डिज़ाइन कर सकते हैं कि ये अदायगी करने वाले के लिए भी काम कर सके। आमतौर पर जब हमें किसी को रकम भेजनी होती है तो हम उसके अकाउंट की तफसीलात लेते हैं। इस अकाउंट नंबर को अपने अकाउंट से जोड़ें और फिर रकम मुंतकिल करें। लेकिन अगर इस अकाउंट का क्यूआर कोड है तो जैसे ही हम इसे स्कैन करते हैं हमें इसकी मुकम्मल तफसीलात मिल जाती हैं। इसके बाद हम फौरी तौर पर रकम मुंतकिल कर सकते हैं। मुस्तकबिल में क्यूआर कोड भी बिल में प्रिंट किए जा सकते हैं। सारिफीन को ऐप और वेबसाइट के जरिए इसकी तफसीलात जानने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इसे स्कैन करके बगैर किसी परेशानी के अदायगी कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको क्यूआर कोड के इस्तेमाल से होने वाले फ्रॉड से बचने का तरीका बताते हैं। अगरचे क्यूआर कोड्स
सहूलत फराहम करते हैं, लेकिन इसमें गलतियों और धोखा दही का इम्कान भी होता है। QR कोड्स के जरिए कई तरह के साइबर क्राइम्स किए जा रहे हैं, इसलिए आपको 2 बातों का ख्याल रखना चाहिए। जब आपके बैंक में कोई भी रकम जमा करनी है तो आपको किसी को OTP बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जब आप किसी को रकम भेज रहे हैं तो आपके पैगाम पर मौसूल होने वाले OTP की तस्दीक करना ज़रूरी होगी। अगर आपके अकाउंट में कोई अदायगी मौसूल होनी है तो किसी QR कोड को स्कैन करने की ज़रूरत नहीं। किसी भी अकाउंट में सिर्फ अदायगी करते वक्त QR कोड को स्कैन करना ज़रूरी होता है। अगर आप इन 2 बातों को जहन में रखेंगे तो आप इस तरह के फ्रॉड में फंसने से बच जाएंगे। जिस तरह हम नामालूम अफराद के भेजे गए QR कोड लिंक को स्कैन करने से पहले एहतियात करते हैं, इसी तरह हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि ये कहां से आया, यानी जहां से बनाया गया था। कुछ साइबर मुजरिम इस सहूलत से फायदा भी उठाते हैं और फौरी तौर पर कोड में तब्दीलियां करते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से पकड़े नहीं जाते। इस तरह वो नया अकाउंट खोलते हैं। दुकानों में इस किस्म के कोड नस्ब होने से खरीदार की तरफ से की जाने वाली अदायगी दुकानदार तक नहीं पहुंचती और खरीदार भी मुतासिर होता है। इसलिए स्कैन करने से पहले QR कोड चेक करें। QR कोड की आड़ में आपके सिस्टम में कुछ मैलवेयर यानी वायरस इंस्टॉल हो सकता है। आमतौर पर छोटे दुकानदारों की दुकान में ली गई QR कोड की तस्वीर बड़ी होती है, जिसकी वजह से ग्राहक उसे दूर से स्कैन करने के काबिल होते हैं। कोविड के दौर में ऐसा इसलिए किया गया था ताकि ग्राहक लोगों के राब्ते में आए बगैर इसे दूर से स्कैन कर सकें। QR कोड स्कैन करने से पहले दूसरे फ्रीक की तफसीलात चेक कर लें। तफसीलात की तस्दीक होने के बाद ही अदायगी करें। अगर स्कैनर या उनके कोड में कोई खराबी है तो उसे स्कैन ना करें। आपके अकाउंट से अदायगी की तस्दीक होने के बाद यकीनी बनाएं कि रकम मुतल्लिका शख्स तक पहुंच गई है। अगर आपके अकाउंट से रकम काटी गई है और जो शख्स इसे हासिल करना चाहता है उस तक नहीं पहुंची तो फौरी तौर पर मुतल्लिका ऐप के जरिए बैंक से राब्ता करें। इससे नुकसान का इम्कान कम हो जाता है। न सिर्फ QR कोड के मामले में बल्कि किसी भी डिजिटल अदायगी में कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रकम हासिल करने में कुछ वक्त लगता है। आमतौर पर अदायगी ऐप के साथ एक QR कोड मुंसलिक होता है। इसके अलावा QR कोड को स्कैन करने के लिए कुछ खास ऐप्स भी हैं, लेकिन इन्हें डाउनलोड करने से पहले आपको इन ऐप्स की दर्जाबंदी का जायजा लेना चाहिए। इन ऐप्स से मुकम्मल तौर पर मुतमईन होने के बाद डाउनलोड करना चाहिए, वरना ऐसी ऐप्स फ्रॉड का जरिया बन सकती हैं। QR कोड के जरिए अदायगी करते वक्त हमेशा एहतियात से काम करें।